बहुत फार्म डाले, बहुत आवेदन किए, बहुत कोचिंग की, बहुत पेपर हल किए, रात दिन पढ़ाई में लगा दिया, फिर भी रोजगार नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली। आवेदन हुए, विज्ञापन निकला और आवेदन के बाद परीक्षाओं की तैयारी साल भर की, 1.5 साल की, 2 साल की, लेकिन परीक्षाएं आगे बढ़ती गई। परिस्थिति के कारण हो, आपदा के कारण हो या सरकारी नीतियों के कारण हो, लेकिन युवा का भविष्य अधर में लटका रहा और ऐसे युवा फ्रस्ट्रेट हो गए, तनावग्रस्त हो गए। तनावग्रस्त युवा को बीच में परीक्षा देने का अवसर मिल भी गया तो परिणाम नहीं आया, परिणाम भी आया तो कोर्ट में विषय चला गया और नियुक्ति नहीं मिली। एक लंबी प्रक्रिया, एक नौकरी के लिए 5-7 वर्षों तक की जाने वाली तपस्या के बाद कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए काम मिलता है और शेष लोग केवल मृग तृष्णा की भांति जल की तलाश करते रहते हैं। उन्हें उनकी ज्ञान पिपासा, रोजगार की आवश्यकता पूरी करने का अवसर दिखाई नहीं देता। और यह व्यवहारिक सत्य है, यह हमें समझना होगा। सरकारें सभी को रोजगार नहीं दे सकती। सरकारों के पास सीमित मात्रा में, सीमित संख्या में नौकरियां और पद हैं, अतः युवाओं को कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा। आप कहेंगे कि हमने पढ़ाई की, कोचिंग की, फॉर्म भरा, नौकरी हमारा अधिकार है, और इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने कहा भी कि जिनके उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में, इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में या स्नातक स्नातकोत्तर में सर्वोत्तम अंक होंगे, उस आधार पर भी कुछ भर्तियां की जाएंगी। लेकिन कब की जाएंगी, कितनी मात्रा में की जाएंगी, वह भी लंबित है और वह संख्या भी सीमित है। अतः सबकी आकांक्षाएं पूरी होंगी ये संभव नहीं है। तो करना क्या चाहिए और करते क्या है? करते तो यह हैं कि बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी करने के बाद, पेपर देने के बाद जब नौकरी नहीं मिलती है तो पिता के पैसे की खरीदी हुई बाइक और शहर में घूमते हैं हम, चक्कर लगाते हैं, आवारागर्दी करते हैं हम, लड़ाई झगड़े करते हैं हम, गाड़ियां दौड़ाते हैं, मजनू बने फिरते हैं हम और विभिन्न प्रकार के समाज विरोधी कार्यों में संलग्न हो जाते हैं हम। कभी कभी कुछ समाज विरोधी गतिविधियों में लगे हुए लोग हमारा और हमारे युवा होने का लाभ उठा लेते हैं। इससे बचना चाहिए और हमें अपने आप को संयत रखना चाहिए। हमें यह विचार करना चाहिए कि हम इस प्रकार से कुछ नियोजित हों कि हमें सरकार पर आश्रित ना रहना पड़े और सरकारी नौकरी पर आश्रित ना रहना पड़े। और उसके लिए कौशल विकास एक अच्छा उपाय है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हैं। आपकी रुचि के अनुसार 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 वर्ष, अधिकतम 2 वर्ष तक के कोर्स हैं। उन कोर्सों को करने के बाद आप किसी बड़े उद्योग को स्थापित कर सकते हैं, शासन से ऋण ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आप कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उद्योग और फैक्ट्रियों में भी उच्च पदों पर टेक्निकल मामलों को लेकर के काम कर सकते हैं। अतः अपनी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रमों का चयन करें, अपना स्किल डेवलप करें, स्वरोजगार स्थापित करें या फिर प्राइवेट कंसर्न में अच्छे रोजगार प्राप्त करें। शासकीय नौकरियों के बलबूते बहुत अधिक रहना ठीक नहीं होगा। ये कठोर सत्य है। इसको सुनने के बाद थोड़ी सी निराशा होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है और असुरक्षा होती है। मित्रों, शासकीय नौकरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। शासकीय नौकरी में भी कार्य करना पड़ता है और रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति को ही आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। जो व्यक्ति काम नहीं करता है उसके लिए दाम मिलेगा या उसकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी,
आज के समय में इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकारें भी अब कुछ प्राइवेट मामलों में अपने रुचि दिखाने लगी हैं। अतः युवाओं से आग्रह है कि वे शासकीय सेवाओं के लिए प्रयास करना बंद ना करें, लेकिन शासकीय सेवाओं पर ही आश्रित ना हो और उसके साथ साथ कुछ स्किल डेवलपमेंट के पाठ्यक्रमों को करें, जिससे आपको रोजगार के नए अवसर मिल सकें, आपकी रुचि के अनुसार अवसर मिल सकें। आप अपनी ऊर्जा का नियोजन अच्छी दिशा में करें, सकारात्मक दिशा में करें, क्योंकि आज के समय में निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए धन की आवश्यकता है और धन के लिए कौशल युक्त साधन की आवश्यकता है। अतः इस साधन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कौशल विकास के पाठ्यक्रमों को करने की साधना कीजिए, स्वयं का कौशल विकसित कीजिए, अपनी स्किल डेवलप कीजिए। और स्किल्ड युवा बेरोजगार रहेगा, ये हो ही नहीं सकता। नमस्कार युवा साथियों, आपको भविष्य की शुभकामनाएं।